नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन नरोला है और आज मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में कुछ बताने आया हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब हमारा थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर देता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले समझिए कि ये थायराइड ग्लैंड करता क्या है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं उनका जो प्रोसेसिंग है वो सब मेंटेन करके रखता है। तो जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है तो ये सारी मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाती है, जिसको हम बीएमआर आपने सुना होगा। तो ये जो है कम हो जाता है। ये थायराइड हार्मोन्स जो है ये मेंटेन करके रखते हैं हमारे बीएमआर को। तो जब ये कम हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं हमारे। तो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फैटिगनेस, टायर्डनेस, थकावट, काम करने में मन ना लगना। तो दूसरा लक्षण है इसका वो है वेट गेन। तो जब हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो हमारा जो है फैट का प्रोसेसिंग जो है वो भी कम हो जाता है और धीरे धीरे वो फैट हमारी बॉडी में जमा होता रहता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में वेट गेन होने लगता है। इसके अलावा इंटॉलरेंस टू कोल्ड। इंटॉलरेंस टू कोल्ड, जब हमारा बीएमआर मेंटेन रहता है तो हमारा शरीर जो है एक हीट प्रोड्यूस करके रखता है, पर लेकिन लो बीएमआर में हमारा शरीर जो है इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता, कम हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जो कोल्ड में उन पेशेंट के अंदर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर, और वो कोल्ड उनको बहुत ज्यादा लगता है, उनको बहुत इंटॉलरेंस रहता है कोल्ड को, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और हेयर जो है हमारे गिरने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। इसके अलावा हमारा डिप्रेशन और मूड चेंजेस भी होने लगते हैं। इसके अलावा हमारी जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है। पुअर मेमोरी, हम उन हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में जो मेमोरी है थोड़ी सी वीक हो जाती है। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो इररेगुलर होने लगते हैं और कभी कभी हैवी होने लगते हैं। तो ये सब लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम आते हैं इनके कॉमन कॉजेज पे। तो जो मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर कोज है वो है हैशिमोटो थायराइडाइटिस। कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कहाँ काम करता है? जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन होता है उनके अगेंस्ट काम करता है, कोई भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। पर लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही डिफेंस मैकेनिज्म हमारे खुद के बॉडी पार्ट्स को फॉरेन समझने लगता है और उस पर अटैक करने लगता है। कि जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो सेम ऐसे ही थायराइडिज्म में भी मिलता है, तो जिसको हम बोलते हैं हैशिमोटो थायराइडाइटिस। तो कि मोस्ट कॉमन कारण है इंडिया के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य कारण है वो है आयोडीन डिफिशिएंसी। तो हमारा आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं T3, T4 थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज करते हैं, उसको आयोडीन चाहिए होता है, उसके बनने में, उसके फंक्शन होने में आयोडीन चाहिए होता है। तो अगर हमारी डाइट में आयोडीन कम होगा तो ये हार्मोन भी कम बनते हैं, जिसके वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म मिलता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है थायराइड सर्जरी। होता क्या है कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म, जिनमें थायराइड ट्यूमर हो, नोड्यूल हो या मेलिग्नेंसी अगर कोई होती है और वो ट्रीटमेंट जब करवाते हैं या सर्जरी कराते हैं थायराइड की, तो उन पेशेंट में क्या होता है, उसका एक साइड इफेक्ट मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हम थायराइड को, जब भी कोई थायराइड नोड्यूल मेलिग्नेंसी होता है, जब हम उसको सर्जरी को निकालते हैं तो कॉमनली क्या होता है कि वो थायराइड हम निकाल देते हैं पूरा, तो थायराइड हार्मोन पूरी तरह से डिफिशिएंस हो जाते हैं, तो पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म से हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाता है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव आयोडीन हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ये भी हम थायराइड मेलिग्नेंसी उनमें यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो थायराइड पे इफेक्ट डालती है, थायराइड के हार्मोन पे इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन और थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेन में होता है। ये ग्लैंड्स क्या करता है, हमारे शरीर के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी डिजीज अगर डिसऑर्डर होता है तो वो अल्टीमेटली आगे नीचे जो ऑर्गन है, जितने भी नीचे ग्लैंड्स हैं, उन पे भी इफेक्ट डालता है। पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर में भी हमारा थायराइड ग्लैंड जो है कम काम करता है। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस पे। तो ज्यादातर इसका डायग्नोसिस हमें क्लिनिकल फीचर्स, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए उसके बेसिस, प्लस इसके बाद फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हम थायराइड, नॉर्मली थायराइड प्रोफाइल किया जाता है, जिसके अंदर TSH होता है। तो TSH जो होता है वो यूजली हाई होता है हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में। इसके अलावा हम T3 और T4 का भी ब्लड टेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके मैनेजमेंट पे, इसका ट्रीटमेंट पे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम टैबलेट देते हैं लेवोथायरोक्सिन की। मतलब बेसिकली वो आर्टिफिशियल एक थायराइड हार्मोन का काम करता है। हम बाहर से वो थायराइड हार्मोन देते हैं उस टैबलेट के फॉर्म में, जो सेम वही काम करता है जो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में करता है। एक बेसल मेटाबॉलिक
रेट मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और लाइफस्टाइल टिप्स मेडिसिन के अलावा जो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको आयोडीन रिच डाइट खाना है। आयोडीन डिफिशियंसी से अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो वो आपकी पूर्ति करेगा। इसके अलावा सेलेनियम रिच फूड भी आपको खाना है, जैसे नट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गया। आयोडाइज साल्ट आपको खाना है, या फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको खाने हैं। आपको सेलेनियम रिच फूड्स खाते हैं, वेजिटेबल, होल ग्रेन आपको खाने हैं, और पानी की कमी नहीं होने देनी है। आपको हाइड्रेशन अपना शरीर का मेंटेन करके रखें, और अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड के लिए। प्रोसेस्ड फूड आपको कम करना है। आप जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, ये सब जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। हाइशोमेटोथायरॉयडाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके इन्फ्लेमेशन को ये जिंजर, गार्लिक और टर्मेरिक कमी ला सकता है। इसके अलावा हर्बल टीज और डार्क ग्रीन टी भी मददगार हो सकती है। आपको रेगुलर योगा करनी है, मेडिटेशन करनी है, और स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो अभी मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के कुछ टिप्स शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आपको लगातार मेडिसिन अपनी रेगुलरली खानी है, और एम्प्टी स्टमक, खाली पेट खानी है, और बैलेंस डाइट खानी है। आयोडीन उसमें रिच होना चाहिए। एक्सरसाइज करनी है आपको रेगुलर, और स्ट्रेस को मैनेज करना है, और रेगुलर फॉलो अप कराना है, और ब्लड टेस्ट जरूर कराना है, और अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। क्योंकि ये जो मेडिसिन का जो डोज है वो वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उनके लाइफस्टाइल, उनके बॉडी वेट, और उनका कितना डिफिशियंसी है, कितना हाइपोथायरॉयडिज्म का एक्सटेंट है, उसकी बेसिस पे के थायराइड का जो डोज है वो चेंज होता रहता है। और इसका फ्रीक्वेंट टेस्ट कराना है आपको, जिससे आपका डॉक्टर जो है वो थायराइड टैबलेट का जो डोज है वो ऊपर नीचे कर सके। तो रेगुलरली आपको ब्लड टेस्ट कराना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसका कोई भी एक फिक्स डोज नहीं होता है। तो किसी को 25 mcg दी जाती है, किसी को 50 mcg दी जाती है, किसी को 50 से ज़्यादा दी जाती है। तो ये सब डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो आपको रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना है और अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है, ताकि डोज मॉनिटर हो सके।